2014 की तरह 2024 के चुनाव में नहीं चलेगा गुजरात मॉडल, 2024 में चलेगा बिहार मॉडल। बिहार की तरह छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में भी जाति जनगणना का प्रक्रिया शुरू। नमस्कार, जय संविधान, मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देशी सर्वोपरि, सिर्फ सच के साथ। 2014 में आम चुनाव था तो उससे पहले गुजरात मॉडल की बात होती थी और प्रधानमंत्री मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पूरे देश में गुजरात मॉडल की धुन थी, लेकिन 10 साल के बाद सारा खेल पलट गया है, क्योंकि जब से बिहार में जातिगत जनगणना का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है तब से राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। सही पक्ष या विपक्ष या यूं कह सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का आंकड़ा सामने आने के बाद ओबीसी का हिमायती होना शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को ओबीसी कहते नहीं थकते थे, लेकिन जातिगत गणना आने के बाद ओबीसी कहना छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी अब गरीब वर्ग की बात करने लगे हैं। राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के शहडोल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वे कह रहे थे कि पहले प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषण में वनवासी कहते थे, लेकिन मैंने अपने एक भाषण में कहा, मोदी जी आदिवासियों का अपमान मत कीजिए, उनके लिए वनवासी शब्द का प्रयोग मत कीजिए। अब वह आदिवासी कहने लगे हैं, लेकिन उनके दिल में आज भी वनवासी शब्द है। हमारी नीयत साफ है, हम दिल, दिमाग और जुबान से आदिवासी ही कहते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले नरेंद्र मोदी भाषणों में वनवासी कहते थे, जहां भी जाते थे पहले कहते थे वनवासी। मैंने एक भाषण किया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी आप आदिवासियों का अपमान मत करो, आप ये वनवासी शब्द कभी फिर से प्रयोग मत करो। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, अब वो वनवासी नहीं कहते, अब वो आदिवासी कहते हैं। मुंह से आदिवासी शब्द निकलता है, दिल में वनवासी शब्द है। भाइयों और बहनों, सही में जाति जनगणना से बीजेपी की हालत खराब हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी की कमजोर नस को दबा दिए है। आदिवासी देश के बजट में 100 रुपए में से आदिवासी अफसर 10 पैसे का ही निर्णय लेते हैं। ओबीसी के बजट से ओबीसी अफसर 5% का ही निर्णय लेते हैं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। की सरकार 100 रुपए खर्च करती है और ओबीसी के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो जब मैं आपको बताऊंगा, जवाब दूंगा, आप हिल जाओगे। शर्म की बात है भाइयों और बहनों। 100 रुपए में से आदिवासी अफसर 5 रुपए का निर्णय नहीं लेते भाइयों और बहनों, नहीं, 1 रुपए का भी निर्णय नहीं लेते, 50 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते, 25 पैसे का निर्णय नहीं लेते भाइयों और बहनों। आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। इसीलिए 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में गुजरात मॉडल का हालत खराब है। इस बार जाति जनगणना यानी बिहार मॉडल चलेगा, और जब चुनाव में बिहार का जातिगत जनगणना का मॉडल चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात मॉडल का क्या हाल होगा। कोई भी ओबीसी प्रधानमंत्री, या आप यूं कह सकते हैं कि ओबीसी के सबसे बड़े हिमायती, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री मोदी जी जाति जनगणना के समर्थन में क्यों नहीं है? क्या ओबीसी कहना सिर्फ एक छलावा है? आप बीजेपी के किसी भी नेता, मंत्री को जाति जनगणना के पक्ष में बोलते हुए नहीं सुना होगा। आज तक ओबीसी, एससी, एसटी को इन्होंने भरमा कर रखा है, लेकिन जैसे ही बिहार जाति जनगणना को प्रकाशित किया गया है तब से ऐसे लोगों को धड़कन बढ़ गया है। कांग्रेस ने खुले तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान सरकार ने जाति आधारित गणना पर काम शुरू कर दिया है। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाती है तो पहला कार्य जाति गणना का होगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी? कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को
हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। इस वीडियो में आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, मैं संतोष मेहरा।